विधायक प्रवीण पाठक जी, आज मैंने आपका एक वीडियो देखा। वीडियो में देखा काफी, इससे पहले भी आपके काफी सारे वीडियोस आए, पर आज मुझे लगा कि मुझे आपको इसका उत्तर देना चाहिए। आप बहुत कम उम्र में विधायक बने, ये ईश्वर का और जिन्हें आप लगातार कोस रहे हैं श्रीमन महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के आशीर्वाद और ग्वालियर दक्षिण की जनता के आशीर्वाद से विधायक बने। आज आपको मौका है, आप युवा हैं, कि आप स्वच्छता और ईमानदारी की राजनीति की राह पोषित कर सकते हैं। पर आप जो कर रहे हैं, आज जो आपने प्रश्न पूछे कि महाराज को जो बेशर्म के फूल दिए गए, उन युवाओं पर कार्रवाई क्यों? महाराज को बेशर्म के फूल इसलिए आप लोगों ने दिए कि उन्होंने इस कोरोना महामारी में लगातार ग्वालियर, पूरे चंबल संभाग, पूरे मध्य प्रदेश में लोगों के साथ डटकर खड़े रहे, उनके साथ उनकी दिक्कतों परेशानियों में। क्या आपने बेशर्म के फूल इसलिए दिए? क्या आपने बेशर्म के फूल इसलिए दिए कि प्रदेश का सबसे पहला आइसोलेशन सेंटर ग्वालियर में बना, जिसको मैं देख रहा था? वो पूर्णतः महाराज के सहयोग और महाराज के आशीर्वाद से हम लोग कर पाए। ग्वालियर ही नहीं, भिंड, मुरैना, पूरे चंबल संभाग में से आइसोलेशन सेंटर्स खोले गए। क्या इसलिए बेशर्म के फूल दिए गए महाराज को कि वो जब रेमडेसिविर इंजेक्शन की जरूरत थी, वो लड़ाई लड़कर मध्य प्रदेश के लिए रेमडेसिविर इंजेक्शन लेके आए? क्या इसलिए बेशर्म के फूल दिए गए महाराज को? क्या इसलिए बेशर्म के फूल दिए गए महाराज को कि ऑक्सीजन की कमी थी तो उन्होंने ऑक्सीजन मुहैया कराई हमको? क्या इसलिए बेशर्म के फूल दिए गए कि वो एक आम आदमी से भी बात कर रहे थे? भोपाल में जिनके बिल ज्यादा ले रहे थे हॉस्पिटल वाले, उनके बिल तक कम करा रहे थे। इतनी सहजता से बिल्कुल जमीन पर रहकर वो कोरोना की महामारी में एक दूसरे की मदद कर रहे थे। विधायक जी, आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि गंदी राजनीति ग्वालियर में आप ना करें। आप तो टैंकर के आगे बस भागे। आपने बोला था ऑक्सीजन सिलेंडर आएंगे, ऑक्सीजन टैंकर आएंगे, वो तो नहीं आए, पर आप ऑक्सीजन के कंटेनर के आगे भागे। उसको भी हमने सकारात्मक लिया कि कुछ नहीं तो आपने 10 बाइक तो हटाई होगी। ये भी कोरोना में सहयोग माना हमने आप पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगाए। पर आप इतनी घटिया और छोटी राजनीति करके आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? अगर आपको बेशर्म के फूल देने हैं और आपको दिखाना है कि आप युवा राजनीति करते हैं, तो दिग्विजय सिंह को दीजिए, जिसने देश को विखंडित करने की बात कही है, जिसने पाकिस्तान को ईश्वर किया है कि अगर कांग्रेस सरकार देश में आती है तो वो धारा 370 हटा के देश को 2 खंड में विभाजित करेंगे। आपको बेशर्म के फूल देना है तो दिग्विजय सिंह को दीजिए, जिसने पूरे देश को, अखंडता को, प्रभुता को बिगाड़ने की बात कही है। कम से कम आप युवाओं को मैं चाहता हूं आप फेसबुक से जरिए एक वीडियो जारी करें कि भले ही आप कांग्रेस में रहें, कांग्रेस की नीतियों में रहें, पर आपके पोस्टर में, आपके किसी व्यक्ति के पोस्टर में दिग्विजय सिंह जी को बहिष्कार होगा, उनका फोटो नहीं आएगा, तब मैं मानूंगा ये युवाओं की भारत है। आप उस भारत के युवा हैं जो देश को बदलना चाहते हैं। ऐसे राजनीति नहीं चलेगी पाठक जी। आपका दूध दूध, हमारा दूध पानी। जिस महाराज ने इतना काम किया, सुबह से शाम तक उनके वॉलंटियर्स लगे रहे पूरे मध्य प्रदेश में, उनको बेशर्म का फूल। और जो घर से नहीं निकले, दिग्विजय सिंह, कमलनाथ जैसे लोग, जो लोग देश को बांटने की बात कर रहे हैं, वो आपके नेता पोस्टर में ऊपर। ये कैसे युवा है भैया? ऐसी गंदी राजनीति ना करें। और एक मैं आपसे बात कहना चाहता हूं, मैंने कल के अखबार में एक बात पढ़ी कि एम्बुलेंस जब सिंधिया जी ने बहुत सारी ग्वालियर के लिए, शिवपुरी के लिए दी, मुहैया कराई, तो आपने अपनी बाइट दी उसमें कि यहां भी थोड़ा गौर कर लो। वहां पे आपका एक फोटो लगा था एक एम्बुलेंस पे, उनके ड्राइवर आपने कहा मुहैया नहीं है। कि आप इतने भी संवेदनशील नहीं है कि इस महामारी में जब एम्बुलेंस की कमी थी, आप अपनी तरफ से ड्राइवर मुहैया करा देते? आप किस बात के विधायक हैं? ये तो बहुत छोटी सी बात है। बात यह है कि विपदा के समय सकारात्मक कौन था और आपदा के समय नकारात्मक कौन था। आप पूरे समय नकारात्मक रहे। आपसे मेरी एक विनती है कि आप युवा हैं, आपसे मेरा एक छोटा सा निवेदन है कि आप कृपा कर सकारात्मक राजनीति करें। नए नए युवा कांग्रेस के आपको देखते हैं, क्या सीखेंगे आपसे? कि आप 5 एम्बुलेंस इसलिए खड़ी रही कि आप चाहते थे कोरोना निकलने के बाद आप सरकार को धब्बा दे कि उन्होंने ड्राइवर नहीं दिए। अगर आप ड्राइवर दे देते तो कितने लोगों की जान बच सकती थी उन एम्बुलेंस से? कब सोचिएगा विधायक जी, सकारात्मक। अब बात रही महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया पर प्रश्न लगाने की, तो इससे पहले वाले रामलीला समारोह में छतरी मंडी में आपको याद होगा, आपने अपने भाषण से माइक से हजारों लोगों के बीच संबोधित करते हुए कहा था, एक प्रभु वो राम है और एक प्रभु हमारे महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया प्रभु राम है, जो देश और जनता के लिए दिन रात काम करते हैं। इतनी जल्दी विचार परिवर्तन, इतनी जल्दी राम परिवर्तन कैसे? ये नकारात्मक राजनीति विधायक जी आप बंद कर दें, क्योंकि अगर वो प्रभु राम या तो तब नहीं थे या अब नहीं है। हम लोगों को ऐसा उदाहरण नहीं देना है किसी को। आप युवा हैं, आपसे मेरी विनती है कि आप उस धोबी की तरह न रहें जो भगवान श्री राम अयोध्या जब वापस लौटकर आए, उन्होंने लंका दहन किया, रावण संहार किया। इतना काम करने 14 वर्ष के बाद जब वो वापस आए तो उनके ही राम राज्य के धोबी ने उन पर प्रश्न चिन्ह लगाया।
तो आप तय कर लीजिए आपकी भूमिका रामायण में या इस जनता में या इस समाज में क्या रहने वाली है। प्रभु श्री राम के साथ रहने वाली है, कोई सकारात्मक रहने वाली है कि उस धोबी की रहने वाली है। आपको कल बहुत आगे जाना है, मेरी आपको शुभकामनाएं। बस एक ही निवेदन है कि नकारात्मक राजनीति को बंद कर दें।